MCQs पेपर नंबर 2 आपके सामने। द नेचर ऑफ सेल्स डिस्काउंट इज़, सेल्स डिस्काउंट का नेचर क्या होता है। देखो सेल्स डिस्काउंट, सेल्स ना हमारी कॉन्ट्रा रेवेन्यू होती है, रेवेन्यू बढ़ती है तो हम कहते हैं कि भाई क्या होगी, क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट। तो इसका मतलब क्या है, सेल्स डिस्काउंट हमारी रेवेन्यू को कम कर रहा है तो ये कॉन्ट्रा रेवेन्यू। द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर कैपिटल इज़, एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर कैपिटल। अब अगर आप ज़रा इस बात पर तवज्जो दें कि एसेट्स जो होते हैं ना, मिसाल के तौर पर आपके पास एसेट कितने, 5 रुपए के, 5, और कैपिटल आप घर से पैसा लेकर आए कितने, 3 रुपये। इसका मतलब वो 2 रुपये जो बकाया रह गए वो कैसे कारोबार में आए होंगे, तो आप कहेंगे सर वो 2 रुपये लायबिलिटी होगा। वेरी गुड। फिर इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑनर इनटू बिजनेस इज़ क्रेडिटेड टू, जब भी कारोबार में मालिक पैसा लगाता है तो हम कहते हैं कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। फिर फोर्थ वाला है कैपिटल होगा उसके साथ। इन्वेंट्री ऑफ मर्चेंडाइज इज़ रिपोर्टेड ऑन द बैलेंस शीट एज, जो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है वो बैलेंस शीट में किस तरह रिपोर्ट की जाती है, वो रिपोर्ट की जाती है करंट एसेट्स में। एक मिनट से बीच पर गायब हो गया। फिर नेक्स्ट है आपके पास नेट प्रॉफिट है 25% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 5000। अब आपने बोला देखें भाई आपके पास 5000 है तो इसका 25% अगर आप निकालते हैं तो ये जो 25% होता है ये आपके पास आएगा 1250। अभी ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 5000, नेट प्रॉफिट 1250 है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस 5000 को 1250 में से आप अगर माइनस कर देंगे तो 3750 ये आपके पास आंसर आएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाएगा। दिस अकाउंट एक्चुअली शोज़ अ क्रेडिट बैलेंस, ये अकाउंट क्रेडिट बैलेंस बताता है। अभी रेवेन्यू क्रेडिट बैलेंस है, एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट। ड्राइंग भी ऐसे ही है, बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है क्रेडिट। एक्सपेंस भी ऐसे ही है, बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट। तो रेवेन्यू का बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट होगा। और याद रखना कॉन्ट्रा रेवेन्यू का बैलेंस डेबिट होता है। कॉन्ट्रा रेवेन्यू कौन सा अकाउंट है, कॉन्ट्रा रेवेन्यू हमारा सेल्स डिस्काउंट का अकाउंट है जिसे मैं पहले बता चुका हूँ। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट बराबर है। तो देखो आपके पास इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है कि भाई आपके पास इक्वेशन है ग्रॉस प्रॉफिट बराबर होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अभी आपके पास देखो सवाल में 2 चीज़ें दे दी गई हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे दिया और ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया। इसका मतलब पीछे क्या रह गया, इसका मतलब नेट सेल्स रह गया। ठीक है, शाबाश। इसके बाद आपके पास 8 थे, कैश बुक इज़ यूज फॉर रिकॉर्डिंग। कैश बुक रिकॉर्डिंग करते हैं किस चीज़ को, तो भाई कैश बुक में हम हमेशा कैश की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, यानी कैश आ रहा है कैश जा रहा है। कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट दोनों रिकॉर्ड होती हैं, इसलिए हम बोलेंगे कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, कैश। इनकम स्टेटमेंट इज़ प्रिपेयर्ड टू नो, इनकम स्टेटमेंट हम जानते हैं, बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं, मालूम कर सके कि हमें नेट इनकम हो रहा है या नेट लॉस हो रहा है। ये याद रखना, इनकम स्टेटमेंट किस लिए बनाते हैं, ये जानने के लिए कि हमें इनकम हो रहा है या लॉस हो रहा है। अच्छा, ये जो वर्ड लिखा है ना फाइनेंशियल पोजीशन, ये फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट बताती है, याद रखना। कौन सी चीज़ बताती है, बैलेंस शीट। अच्छा जी, नेक्स्ट है द एसेट्स ऑफ बिजनेस अमाउंट 1,80,000। अभी एसेट 1,80,000 है, लायबिलिटी बोल रहा है 1/3 है। अभी 180 का अगर आप 1/3 निकालते हो, 1/3 का मतलब क्या है कि मल्टीप्लाई कर दो 1 से और डिवाइड कर दो 3 से, तो ये आपके पास 60,000 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है
दिस अकाउंट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज लाइबिलिटी, ये अकाउंट क्लासीफाई नहीं कर सकते, लाइबिलिटी है। अभी देखो बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है, बैंक लोन लाइबिलिटी है। अर्नड इनकम, अर्नड इनकम क्या होता है? मिसाल के तौर पर आपने किराया एडवांस में कलेक्ट कर लिया, ये आपका अर्नड है, कलेक्ट कर लिया अर्नड है, सही है। पे करोगे एडवांस में, प्रीपेड है, प्रीपेड एसेट है, कलेक्ट कर लिया एडवांस में अर्नड है, सही है। तो एक ही चीज़ रह गई आपको ऑफिस सप्लाईज, वो आपका क्या हो गया? एसेट है। नेक्स्ट है जर्नल्स आर आल्सो कॉल्ड दिस बुक, तो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। नेक्स्ट है करंट लायबिलिटीज आर कंसिडर्ड टू बी पेड और सेटल्ड विद इन 12 मंथ। करंट लायबिलिटी 12 महीने के अंदर अंदर आपने पे करनी होती है। दिस अकाउंट नॉर्मली शो डेबिट बैलेंस, इस अकाउंट का बैलेंस नॉर्मली क्या होता है? डेबिट होता है। अभी देखो सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस, ये हमारा कौन सा अकाउंट है? कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट है। तो जो कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट होता है उसका बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है, याद रखना। अभी जर्नल एंट्री बनाते हैं, जर्नल उसके नीचे जो एक्सप्लेनेशन लिखते हैं टू रिकॉर्ड करके, उसको बोलते हैं कि ये हमने क्या लिख दिया? नरेशन लिख दी है। एन एंट्री विथ 1 डेबिट और 1 क्रेडिट। अभी ये सिंपल एंट्री भी सही है और डबल एंट्री भी सही है, लेकिन वर्ड सिंपल एंट्री, दोनों आंसर आपके सही है। सिंपल एंट्री लिखो या डबल एंट्री लिखो, ठीक है। लेकिन डबल एंट्री नाम का कोई भी वर्ड नहीं होता हमारे पास, या सिंपल एंट्री होती है या कंपाउंड एंट्री होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है एन ओवरड्राफ्ट बैलेंस इन द कैश बुक इज बाय नेचर। अभी ये ओवरड्राफ्ट का जो बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट क्या होगा? लायबिलिटी होगा। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? आपके बैंक में 1 लाख रुपए पड़े, आपने चेक दे दिया 1,02,000 रुपये का, बैंक 2,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार हो गया है, ये ओवरड्राफ्ट है। द टर्म इम्प्रेस सिस्टम इज कंसर्न्ड विद पेटी कैश बुक। इम्प्रेस सिस्टम का मतलब क्या है? जितना खर्चा हो रहा है आपने उतना ही पैसे बैंक में वापस अकाउंटेंट से ले लिए, ये आपका इम्प्रेस सिस्टम है, कैश बुक से रिलेटेड है। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर दीज अकाउंट्स आर क्लोज, तो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू को क्लोज किया जाता है, तभी हम लोग इसकी क्या बनाते हैं? क्लोजिंग एंट्री, याद रखना। तो क्लोजिंग एंट्री इसका मतलब किससे बनती है? इनकम स्टेटमेंट से। किससे बनती है? इनकम स्टेटमेंट से। क्लोजिंग एंट्री हमारी बनती है इनकम स्टेटमेंट से, ये याद रखना, ठीक है। और इनकम स्टेटमेंट में कौन से अकाउंट आते हैं? एक्सपेंस और रेवेन्यू। फिर कैश बुक आल्सो सर्व्स द पर्पस ऑफ, कैश बुक हमारे लिए स्पेशल जर्नल होता है क्योंकि इसमें हम सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को लिख रहे होते हैं। ड्राइंग इज शोन इन बैलेंस शीट अंडर, जो ड्राइंग है इसको ऑनर इक्विटी में दिखाते हैं। ड्राइंग को कहाँ दिखाते हैं? ऑनर इक्विटी। ऑनर इक्विटी में, याद रखना, सही है। दिस स्टेटमेंट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन। अभी मैंने पहले बताया कि फाइनेंशियल पोजीशन कौन सी चीज़ बताएगी? बैलेंस शीट बताएगी। अच्छा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कौन बताएगा? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताएगा इनकम स्टेटमेंट। इंटरेस्ट रिसीवेबल, देखो ये वर्ड शुरू में क्या आ रहा है? रिसीवेबल। रिसीवेबल है तो क्या होगा? शाबाश, करंट एसेट होगा। करंट लायबिलिटी, सही है। करंट एसेट हमारा रिसीवेबल है, करंट एसेट हमारा इंटरेस्ट रिसीवेबल है। अलाउंस फॉर बैड डेट्स हमारे पास कॉन्ट्रा एसेट है क्योंकि ये हमारे एसेट को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। दिस स्टेटमेंट शोज द कंपनीज रेवेन्यू एंड एक्सपेंस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। अभी रेवेन्यू और एक्सपेंस कौन सी चीज़ बताएगी? इनकम स्टेटमेंट बताएगी, सही है। बैलेंस शीट बताती है एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल, और इनकम स्टेटमेंट बताता है इनकम और एक्सपेंस। अभी बैलेंस शीट अकाउंटिंग इक्वेशन पर बेस कर रही होती है, क्यों? अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होता है? एसेट, लायबिलिटीज़ और ऑनर इक्विटी या कैपिटल, तो ये बैलेंस शीट को बता रहा होता है, जबकि एक्सपेंस और रेवेन्यू किस में आते हैं? इनकम स्टेटमेंट में। कैश सप्लाईज, प्रीपेड रेंट, ये हमारे पास तमाम एग्जाम्पल है किस चीज़ की? करंट एसेट की। नेक्स्ट आपके पास है द परचेज जर्नल इज़ यूज टू रिकॉर्ड। परचेज जर्नल यूज़ किया जाता है रिकॉर्ड करने के लिए, किस चीज़ के लिए? उधार की परचेज, सिर्फ और सिर्फ उधार की परचेज, याद रखना। उधार की परचेज रिकॉर्ड करने के लिए परचेज जर्नल को यूज़ करते हैं, और ये हमारा एक तरह का स्पेशल जर्नल होता है। देन इसके बाद ऑल द अकाउंट्स हैव डेबिट बैलेंस, सारे अकाउंट का बैलेंस क्या है? डेबिट होगा, सिवाय किसके? परचेज रिटर्न एंड अलाउंस के। सेल रिटर्न एंड अलाउंस हमारा कॉन्ट्रा रेवेन्यू का अकाउंट है,
कॉन्ट्रा रेवेन्यू, रेवेन्यू का उल्टा है, रेवेन्यू बढ़ती है तो क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट। तो कॉन्ट्रा रेवेन्यू क्या होगा? डेबिट होगा। परचेज भी क्या होगा? डेबिट होगा। ड्राइंग भी क्या होगा? डेबिट होगा। लेकिन परचेज रिटर्न अलाउंस क्या होगा? क्रेडिट होगा। ठीक है। दिस वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकम, इसमें से ये हमारी क्या है? इनकम है। तो देखो लिखा हुआ है कमीशन अर्नड, अर्नड का मतलब क्या है? अर्नड का मतलब है कमा लिया, अर्नड का मतलब है कमा लिया, पैसे कमा लिए। सही है। देन दिस इज द मर्चेंडाइजिंग बिजनेस, तो मेडिकल स्टोर पे क्या करते हैं? दवाइयाँ बेचते हैं, तो मर्चेंडाइज है। अ चेक इशूड बाय द कंपनी बट नॉट येट पेड बाय द बैंक, बैंक ने अभी तक पे नहीं किया, इसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग चेक। क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग चेक। कंपनी ने तो बोला भाई पे कर दो, लेकिन क्या हो रहा है? अभी तक जो बैंक ने पे नहीं किए, तो ये हमारा क्या है? आउटस्टैंडिंग चेक है। नेक्स्ट हमारे पास है अ सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर। अकाउंटिंग प्रोसीजर का जो सीक्वेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग साइकिल बोलते हैं। ये याद कर लेना अकाउंटिंग साइकिल के स्टेप्स, चैनल पर वीडियो पड़ी है अकाउंटिंग साइकिल के स्टेप्स की, तो ये याद कर लेना, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। दिस डू नॉट अपीयर इन द बैंक स्टेटमेंट, ये बैंक स्टेटमेंट में नहीं आता, तो याद रखना बैंक स्टेटमेंट में डिपॉजिट इन ट्रांजिट नहीं आता। डिपॉजिट इन ट्रांजिट का मतलब है आपने किसी बंदे को चेक दिया या पैसे दिए, बोला जा मैं बैंक में जमा करवा दे, अभी वो रास्ते में, तो जाहिर सी बात है वो रास्ते में बैंक में पहुंचा नहीं है, इसको बोलेंगे डिपॉजिट इन ट्रांजिट। नेक्स्ट है दिस कैपिटल अकाउंट विल नॉट बी इफेक्टेड बाय, कि कैपिटल अकाउंट इफेक्ट नहीं करता। देखो एडिशनल इन्वेस्टमेंट होगी, कैपिटल बढ़ेगा, इफेक्ट हो रहा है। ड्राइंग होगी, कैपिटल कम होगा, इफेक्ट हो रहा है। नेट लॉस हो रहा है, कैपिटल कम होगा, इफेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर आप फर्नीचर खरीदते हो, कैपिटल इफेक्ट नहीं होता। दिस वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मर्चेंडाइजिंग ऑफ स्टेशनरी शॉप, स्टेशनरी शॉप की जो मर्चेंडाइज नहीं है। बाईसाइकिल स्टेशनरी शॉप में आपको स्टेपलर मिलेगा, पेन मिलेगा, नोटबुक मिलेगी, लेकिन बाईसाइकिल नहीं मिलेगी। इन लेजर वी यूज़ पेंसिल फॉर, लेजर में हम लोग फुटिंग के लिए क्या करते हैं? पेंसिल यूज़ करते हैं। अभी दोनों जानिब जो छोटा सा पेंसिल से बैलेंस लिखते हैं ना, इसको फुटिंग बोलते हैं। अच्छा, ये पोस्टिंग क्या होता है? जब आप जर्नल से लेकर जाते हो लेजर में, इसको बोलते हैं पोस्टिंग। ऑनर्स पर्सनल एक्सपेंस विड्रॉ फॉर बिजनेस आर क्लोज्ड, कहाँ क्लोज किए जाएंगे? ऑनर इक्विटी में। ठीक है। ड्राइंग को कहाँ क्लोज किया जाएगा? ऑनर इक्विटी में। एन एंट्री विच हैज़ मोर देन वन डेबिट और क्रेडिट, इसको कंपोजिट एंट्री बोलेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्या है? अकाउंट आ रहे, एक से ज़्यादा डेबिट, एक से ज़्यादा क्रेडिट है। ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ फिक्स एसेट, सारे फिक्स एसेट हैं, लेकिन सप्लाइज फिक्स एसेट नहीं है। नेट इनकम प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नेट इनकम प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो ये आपके पास आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आ जाएगा? देखो फॉर्मूला है, ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास बराबर होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नेट इनकम। सही है। या ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस नेट इनकम, ये सॉरी आपके पास बराबर होता है किसके? ग्रॉस प्रॉफिट के। तो ये हमारे 40 MCQs कंप्लीट हो गए, और आहिस्ता आहिस्ता और भी MCQs करवाऊँगा, सवाल पेपर भी अपलोड करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। और टिल देन अल्लाह हाफिज़।